नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करेंगे नंदीग्राम के बारे में, जो आजकल बंगाल की राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है और एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल टर्फ बना हुआ है। तो आप जानते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऐसा क्या राज है, क्यों इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में लोग बार बार बात कर रहे हैं और क्यों दीदी स्वयं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने वाली है। इसको समझने के लिए आपको कुछ साल पहले लेके जाऊंगी ताकि थोड़ी सी आपकी कॉन्टेक्स्ट सेटिंग भी हो जाए। तो साल 2006 में जब बुद्धा साहेब भट्टाचार्य बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने रतन टाटा को स्वयं इनवाइट किया था कि वो नैनो की फैक्ट्री, टाटा नैनो की फैक्ट्री सिंगूर में सेटअप करें। और इसके लिए एक इंडोनेशिया के बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट ग्रुप सलीम ग्रुप की भी लगभग 48,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जुड़ी हुई थी। लेकिन ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया। वो दिसंबर 2006 में फास्ट पे गई थी और उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। इसी कारणवश जो वो फैक्ट्री है वो नंदीग्राम में शिफ्ट करने का फैसला ले लिया गया, क्योंकि नंदीग्राम जो है वो लेफ्ट का टर्फ ही माना जाता था। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था उसके काफ़ी ही विपरीत हुआ, क्योंकि जो नंदीग्राम है वो वायलेंस का गढ़ बन गया। वहाँ पे टीएमसी के वर्कर्स ने काफ़ी हद तक जो है रोक के रखा था, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो या कोई भी। और उन्होंने मना कर दिया था साफ साफ कि नंदीग्राम में किसी भी तरीके की लैंड एक्विजिशन नहीं होगी। और इसी कारणवश ममता बनर्जी को कह सकते हैं कि वो फार्मर्स की हीरो सॉर्ट ऑफ बन के उभरी थी। ये बात जो है वो लेफ्ट को पसंद नहीं आई थी, इसीलिए उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया और कहते हैं कि बुद्धा साहेब भट्टाचार्य ने 2500 पुलिस ऑफिसर्स को नंदीग्राम में भेजा था उस चीज़ को वापस रिकैप्चर करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे किसी की भी एंट्री बंद हुई थी। लेकिन उसी कारणवश जो है काफ़ी जाने गई। कहते हैं कि लगभग 14 किसानों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा मिसिंग हो गए। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रभाव बंगाल की राजनीति में ये पड़ा कि लोगों ने पुलिस की एट्रोसिटीज़ और उनकी गैर जिम्मेदारी और जिस तरीके से वो हिंसा कर रहे हैं उस पर काफ़ी नज़र चली गई। और लेफ्ट, जो बंगाल की एकमात्र पार्टी मानी जाती थी, जिसका गढ़ था वेस्ट बंगाल, उनका सफाया हो गया। और 2011 में तो हम सब जानते ही हैं कि ममता बनर्जी ने अपनी सरकार की स्थापना कर दी थी। इसीलिए नंदीग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम नंदीग्राम को उसकी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज हिस्ट्री के नज़रिए से देखें, तो जब 2011 में इलेक्शन हुए थे, उस वक्त पर फिरोज़ा बीबी को खड़ा किया गया था, जो कि एक फार्मर जिसकी मौत हुई थी उसकी माँ है। और उन्होंने 40,000 काफ़ी बड़े मार्जिन से वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीत लिया था। उससे पहले वो 2009 में बाई पोल्स भी जीत गई थी। लेकिन 2016 में जब फिर से असेंबली इलेक्शंस हुए थे, इस बार उनको नहीं खड़ा किया गया, लेकिन इस बार एक नया चेहरा उतर के आया जिसका नाम है शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी को खड़ा किया गया था अब्दुल कादिर शेख के सामने, लेकिन वो जीत गए काफ़ी ही बड़ी मात्रा से और उन्होंने लेफ्ट का वहाँ से रूल हटा दिया। तो शुवेंदु अधिकारी की बात करें तो वो ममता बनर्जी के राइज में उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। जो नंदीग्राम वायलेंस है जिससे ममता बनर्जी का राइज हुआ था, उसमें उन्होंने काफ़ी ग्राउंड वर्क किया था। काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए वो नेता हैं और उनका जाहिर सी बात है काफ़ी बड़ा योगदान रहा था, जिसकी उनको भरपाई भी मिली, क्योंकि वो जो है उनको मिनिस्ट्री भी दी गई थी। तो इससे पहले शुवेंदु अधिकारी तमलुक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी थे, लेकिन एमएलए बनने के लिए उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। लेकिन अब बंगाल की पॉलिटिक्स में जो कह सकते हैं तमाशा या बहुत बड़ा ट्विस्ट या बहुत ही रोचक जो एक इवेंट हुआ है वो ये है कि शुवेंदु अधिकारी ने पहले तो 2020 में अपना वो चेयरमैन थे
हुगली रिवर ब्रिज कमीशन के, जिससे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। उसके बाद उन्होंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से भी रेजिग्नेशन दे दिया और उसके बाद उन्होंने अपनी एमएलए का पद से भी रेजिग्नेशन दे दिया। और फिर जो हमें देखने का वो मिला था वो था 19 दिसंबर 2020 को उन्होंने ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली अमित शाह की मौजूदगी में, जो कि ये दर्शाता है कि वो बंगाल के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि बीजेपी के लिए शुभेंदु अधिकारी क्यों इम्पोर्टेंट है। जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनका 4 डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी अच्छी पकड़ है। वो हो गई जंगमहल, बंकुरा, पुरुलिया और पश्चिम मेदिनीपुर। ये जो सीटें हैं इनमें लगभग 9 लोकसभा सीटें और 86 असेंबली सीटें आती हैं। और कहा जाता है कि इनमें से 20 से 30 सीटों में शुभेंदु अधिकारी की काफ़ी अच्छी पकड़ है। और जो अभी हमको देखने को ये भी मिला था कि ममता बनर्जी ने बहुत रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो स्वयं नंदीग्राम से भी लड़ेंगी। तो इससे पहले ममता बनर्जी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ती थी जिसका नाम है भवानीपुर, जिससे वो 2011 में लगभग 95,000 वोटों से जीती थी। लेकिन उनकी विक्ट्री का मार्जिन 2016 में करीब 25,000 वोट हो गया था। लेकिन जो 2019 में कलकत्ता के म्यूनिसिपल इलेक्शंस हुए थे उसमें जो है वो पीछे चल रही थी भारतीय जनता पार्टी से। तो इसीलिए उनको कहते हैं कि काफ़ी खतरा लग रहा है कि कहीं वो भवानीपुर से हार ना जाए। और ये तो एक कारण है ही, लेकिन दूसरा कारण नंदीग्राम से खड़े होने का ये भी है कि वो एक बहुत ही सॉलिड पॉलिटिकल मैसेज देना चाहती हैं कि वो शुभेंदु अधिकारी के ऑपोजिट खड़ी होंगी और वहाँ से इलेक्शन भी जीतेंगी। और इसी कारणवश उन्होंने अभी रिसेंटली हो रहे फार्मर्स एजिटेशन पे भी बढ़ चढ़कर बोला है, क्योंकि वो खुद को एक फार्मर्स की लीडर के तौर पे फिर से एस्टैब्लिश करना चाहती हैं। और वो ये प्रूव करना चाहती हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनका राइज हुआ था वो आज भी उसे जीतने की क्षमता पूरी तरीके से रखती हैं। तो ये है नंदीग्राम की कहानी। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट ये है कि नंदीग्राम में कहते हैं कि लगभग 35% पॉपुलेशन मुसलमानों की है। तो ममता बनर्जी के लिए ये तो जीत पाना काफ़ी आसान होगा। लेकिन असाउद्दीन ओवैसी की जो AIMIM है वो भी बंगाल पॉलिटिक्स में एंट्री मार रही है, जो कि मुसलमानों की पार्टी है जिसका वोट बैंक मुस्लिम है। तो वो भी ममता बनर्जी के लिए वोट कटर साबित हो सकता है। तो फिलहाल तो जो भी उनकी ममता बनर्जी की पार्टी से रेजिग्नेशन हो रही है और MLA जा रहे हैं, इससे उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई ही नज़र आ रही हैं। लेकिन नंदीग्राम एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसके रिजल्ट और 2021 में उधर क्या होता है ये काफ़ी दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर ममता बनर्जी अपने ही गढ़ से हार गई, चाहे वो भवानीपुर हो या उनकी कर्मभूमि नंदीग्राम, तो क्या TMC का अस्तित्व बंगाल में बरकरार रह सकता है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ताकि मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूं और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक कर दीजिए और हमेशा की तरह आप मुझसे कमेंट्स में बात कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आपका बहुत 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 शुक्रिया ये देखने के लिए।